तो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के अंदर। तो लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए सबको यार दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू। जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं ज़्यादा तुमने उसको प्यार दिया यार, मतलब तो सबको यार दिल से थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, मेरे चिकने फेस को ज़्यादा ध्यान मत दो, तो इसको इग्नोर करके हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर मेरा नया हेयर कट कैसा लगा, क्योंकि भाई वो कह रहा था तेरे को आज मैं विराट कोहली बना दूंगा। विराट कोहली तो नहीं बन पाया मैं, लेकिन और को जरूर बन गया। तो लाइट्स आई थिंक बहुत ज़्यादा है, तो लाइट को करते हैं। तो आई थिंक जैसे हमें लाइटिंग चाहिए थी उस हिसाब से हो चुके हैं एडजस्ट, क्योंकि ये जो रियल किस्सा जिसकी लाइफ में हुआ, मैंने जब खुद सुना था तो मेरे रूहें कांप उठी थी भाई। कि मतलब ऐसी भी कोई चीज़ अगर इस दुनिया में होती है तो बहुत डरावनी चीज़ है भाई, सच में। तो बता देना चाहता हूँ, ये बात है 2021 की, और जो ये चीज़ हुई है ये हुई है मेरे फ्रेंड के साथ जिसका नाम है अंकित। ओके, तो होता क्या है, 2021 की बात है ये। 2021 के अंदर आपको पता है उस टाइम कोविड बिल्कुल जा चुका था। तो अंकित के पापा बेसिकली दुबई के अंदर जॉब करते हैं, ठीक है। तो अंकित अपनी जॉइंट फैमिली के अंदर रहता है, अपने चाचा के साथ, अपने ताया जी के साथ, उनकी पूरी जॉइंट फैमिली है। तो अंकित के पापा जैसे ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर दी वो दुबई शिफ्ट हो गए थे, तो अभी वो दुबई में स्टिल जॉब अभी भी वो स्टिल वहीं पे ही जॉब कर रहे हैं। तो अंकित की जो पूरी फैमिली थी वो रेंट पे रहा करती थी, ठीक है। तो उसके पापा वहाँ से पैसे जोड़ वोड़ कर इनको एक गांव की तरफ, जिसका नाम है, गांव का नाम मेरे को इतना याद नहीं, सिर्फ बिजनौर गांव था आई थिंक सो, मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक गांव था। तो उनको वहाँ पे एक घर दिला देते हैं, ठीक है। अब वो घर तो दिला देते हैं उनको, मतलब वो डील अच्छी लग जाती है, तो वो कहते हैं कि मैं उनके सबके लिए घर ले लेता हूँ, बिकॉज कब तक वो रेंट पे रहेंगे। तो वो कहते हैं मैं ये वाला घर ले लेता हूँ। तो वो घर तो बाय कर लेते हैं, और वो घर भी यार काफ़ी बड़ा सा होता है, मतलब लाइक तुम्हें पता है गाँव के जिस हिसाब से घर होते हैं कि अब पूरा बरांडा टाइप होता है, ठीक है, मतलब होता है, और चारों तरफ रूम्स होते हैं, और ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर का बना रखा होता है। ऐसी ऐसी आजकल तुम्हें पता है कि अगर थोड़े हवेली टाइप में लेने जाओगे तो इस हिसाब से सारे घर होते हैं, ठीक है। तो वो जब वो ले लेते हैं, तो जब वो वाला घर ले लेते हैं तो उसके बाद होता क्या है, तो वहाँ वो सारे जाके शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद तो बेसिकली होते ही रात को वहाँ पे दुबई में ही है, तो वहाँ जाके वो सब शिफ्ट हो जाते हैं। तो पहली रात को ही ना, मतलब जिस दिन वो शिफ्ट होते हैं, तो अभी सामान सारा शिफ्ट, जब सामान सारा हम शिफ्ट कर रहे होते हैं तो बेसिक बात है यार, एक दिन का सारी शिफ्टिंग नहीं हो पाती है। तो जो सामान सवारा वो शिफ्ट कर रहे होते हैं, वो सारा शिफ्ट या जगह पे किस जगह लगाना होता है वो नहीं लगा पाते, इसलिए सब कहते हैं कि यार सुबह सुबह कर लेंगे, अभी सारे जो बरांडा है, गर्मियों का टाइम होता है, वहीं पे जाके सारे सो जाते हैं, ठीक है। तो वहीं पे जाके वो सो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। तो जैसे ही वो सारे वहीं पे जाके जब सो जाते हैं, तो रात को अंकित की बहन होती है जो, ठीक है, अंकित की बहन जो होती है वो उठती है और वो वॉशरूम की तरफ जाती है, ठीक है। और वो जैसी ही वॉशरूम की तरफ जाती है, तो वो देखती है कि जो मतलब वहाँ पे वो वॉशरूम से वापस आ रही होती है, वो देखती है जो फ्लश है ना वो ऑटोमेटिक चल पड़ा। यार वो देख रही है कि वहाँ पे सब सोए पड़े हैं, लाइक ये बरांडा और वहाँ पे वॉशरूम है बिल्कुल पास में, और देख रही है वो यहाँ पे देख रही है वो सब वहाँ पे सोए पड़े हैं, और जो फ्लश है वो ऑटोमेटिक चल रहा है। इट कांट पॉसिबल, मतलब है ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो ऑटोमेटिक चल पड़ा। चलो हो सकता है यार कुछ दिक्कत आ गई होगी, कि हो सकता है बटन, मतलब बटन तो नहीं, जैसे उसने जब करा होगा फ्लश तो वो हुआ नहीं होगा, दोबारा फिर से हो गया होगा, चलो कोई नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर होता क्या है, जैसे ही वो रात को सोने जाने लगती है तो ऐसा लगता है उसको कोई पैर पे ना कुछ कर रहा है, ठीक है। तो वो मम्मी को उठाती है अपनी, पापा तो वहीं पे ही हैं क्योंकि, तो अपनी मम्मी को उठाती है, मम्मी मेरे पैर पे कुछ लग रहा है। मम्मी कहती है चल ना पागल है, कोई कुछ होगा चूहा वूहा होगा। तो मम्मी थोड़ी लाइट जला के देख लेती है कि गाँव है, थोड़ा कहीं सांप वाप ना हो, तो वो लाइट जला के देखते हैं, कुछ भी नहीं होता है ऐसा, वो सो जाती है, मतलब फ़ोन की फ्लैश है तो वो सो जाते हैं, चलो कोई नहीं। अगले दिन होता क्या है, जैसे ही वो अगले दिन उठते हैं, जैसे ही वो सुबह जाके उठते हैं तो नॉर्मली पूरा दिन बीतता है, शाम हो जाती है फिर से। तो इसके अंदर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जिस दिन वो शिफ्ट हो रहे थे तो उनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने उनको मना करा था कि तुम इस वाले घर के अंदर शिफ्ट मत हो, जो भी इस घर के अंदर आता है वो 1-2 महीने से ऊपर नहीं टिक पाता है। वो कहते हैं कि भाई बेसिक बात है, यहाँ पे लोग जलेंगे, क्योंकि हमने इतना बड़ा घर ले लिया, उनके छोटे छोटे से घर हैं, ये तो जलते हैं, लोगों का काम है जलना, तो वो इग्नोर कहते हैं, वो इग्नोर मार, तो उनका जलने का काम है, वो कहते हैं लोग जल रहे हैं छोड़। तो वो ले तो लेते हैं भाई घर, अब वो तो अब अगले दिन आता है भाई। अगले दिन क्या होता है, जैसी वो रात होने लग जाती है, अब फिर को रात को फील होना शुरू हो जाता है कि भाई कुछ हो रहा है यहाँ पे यार। अब वो लड़की क्या करती है, लड़की देखती है वहाँ पे सीढ़ियाँ दिख जाती हैं उसको,
ठीक है। अब वो रूम में सुनना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, अब वो रूम में सुनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उनकी जो बेटी होती है वो फिर से बाहर निकलती है। नॉर्मल बेसिक बात है यार, वॉशरूम में कोई भी जा सकता है। तो वॉशरूम में जाती है, वो देखती है सीढ़ी पे कोई बैठा हुआ है। वो कहती है मम्मी आप हो क्या? क्योंकि क्या होता है, भाई और बहन जो होते हैं वो अलग अलग रूम में सो रहे होते हैं, लेकिन मम्मी साथ में सो रही होती है बेटी के, ठीक है। जो अंकित होता है, अंकित का जो ताई का बेटा होता है उसके साथ होता है, ठीक है। तो मम्मी कहती है मम्मी आप यहाँ पे, आप तो अंदर थे अभी। तो वो पास जाके उसकी इतनी मतलब ना कोई काले रंग का कपड़ा सा होता है, ठीक है, उसको वो कहती है मम्मी आप हो क्या? वो वहाँ पे कोई होता भी नहीं है यार। वो एकदम जैसी आवाज़ लगाती है उसकी, वो कुछ भी नहीं होता, वो अंदर चली जाती है। जागते देखते मम्मी तो बिल्कुल सो रही है। वो पकड़ के मम्मी को कस के पकड़ के सो जाती है। वो जैसे ही मम्मी को कस के पकड़ के सो जाती है, मम्मी कहती है बेटा सब ठीक है? कहती है हाँ मम्मी ठीक है। अब क्या होता है, एकदम से खिड़की के ऊपर टक 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 टक। उसकी मम्मी भी देखती है ये क्या हो रहा है, और ऊपर से फिर ऐसा लगता है जैसे खिड़की के ऊपर कोई अपने नाखून खरोच रहा है, मतलब कोई नाखून मार रहा है। अब उसकी मम्मी को भी कुछ हो रहा था कि ये हो क्या रहा है, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बिल्कुल भी क्या हो रहा है। वो यूं करती है टक टक, समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। भाई तो कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल शान शान से हो जाते हैं, ये चल क्या रहा है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी मम्मी क्या करती है, उसकी मम्मी फटाफट से हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना वो स्टार्ट करती है, वो सारी चीज़ें वहीं पर थम जाती है, थम जाती है वहीं पे। और इवन अब तुम एक चीज़ और नोटिस करना, इसके अंदर उन दोनों के साथ वाली चीज़ें हो रही है और किसी के साथ वाली चीज़ें नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो अंकित है, अंकित की बहन है, और जो उसके ताया है, ताया, और जो उसके चाचा है, उनके पास बेटे हैं, बेटी किसी के पास नहीं, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो बेटी सिर्फ अंकित की बहन है, और कोई उनकी फैमिली में बेटी नहीं है, ठीक है, सारे बेटे। तो वो सो जाते हैं। अब वो सुबह उठ के सबको बताती हैं, वो कहती हैं, सब कहते हैं कि पागल है क्या, मतलब इतना बढ़िया हमने घर लिया है, देख यहाँ पे लोग हमें देखते हैं कि हमारी रहन सहन देख क्या बदल गई है, पहले हम रेंट पे रहा करते थे और कहाँ गए हम, हमारा पूरा रुतबा ही अलग हो गया है। तो वो उसको, उसकी मम्मी और उसकी बेटी को अब शक होना शुरू हो जाता है। ये वाली चीज़ अंकित के साथ भी नहीं हो रही है। अंकित को बताती है, अंकित को, अब बेसिक बात है, अंकित को तो यकीन करना पड़ेगा यार, उसकी बहन है, बेसिक बात है। तो अंकित बताता है, अंकित ने मुझे बताया कि यार भाई मैंने यकीन तो करा, लेकिन मुझे भी ऐसा लगा कि यार ऐसा हो नहीं सकता। तो उसकी मम्मी कहती है कि हम तीनों एक साथ सो जाते हैं। अंकित को भी वो अकेला छोड़ना नहीं चाहती, क्या उसको तो, उनको थोड़ी पता है कि वो जो भी है वो किसको टारगेट कर ले किस टाइम पे। तो अंकित को भी वो साथ में लेके सो जाते हैं। अब भाई फिर से रात को वाली चीज शुरू हो जाती है, टक 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 बज रही है, खिड़कियां बज रही है, बाहर ना कोई हवा चल रही है ना कुछ हो रहा है, खिड़कियां टक 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 टक। यार देखने वालों यही सोचेगा ये क्या चल रहा है। फिर से वो कांप उठते हैं, और इवन वाली से चीज़ चलनी शुरू हो जाती है। फिर वो बाहर निकलते हैं तीनों और सबको जगाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। वो यकीन नहीं करते। अब होता क्या है, वो सारा दिन एक दिन कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसके चाचा बड़े हैं, ठीक है, चाचा हैं, और जो भी उनकी वाइफ है वो सब एक साथ सोएंगे। चलो जी। अब ये बात होती है 3-4 दिनों बाद, जब वो 3 दिन से लगातार उनको बोल रही होती है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उसकी मम्मी सब कोई मानता है नहीं। अब वो सारे क्या करते हैं, एक साथ सो जाते हैं, एक ही रूम में सोते हैं वो सारे के सारे, एडजस्ट होने के लिए सिर्फ, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। रात के 2 बजते हैं, कुछ नहीं हो रहा होता। बहुत इंटरेस्टिंग सी, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग होने हो जाएगा। रात के 2 बजे होते हैं, कुछ नहीं हो रहा होता, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, 2 बज रहे कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। वो सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, देख कुछ भी नहीं हो रहा, देख कुछ भी नहीं हो रहा। फिर 2:30 सबको नींद आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे ही 2:30 पीछे से आवाज शुरू हो जाती है, टक 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 टक। अब वो देखते हैं कि इनमें से सब सो ही रहे हैं ना, कोई बाहर वार तो नहीं है, और सारे के सारे वहां पे सो रहे होते हैं उस टाइम पे, कोई बाहर नहीं होता। और ये सोचने वाली बात है, जब कोई बाहर नहीं था तो गेट कौन बजा रहा था, और खिड़की के ऊपर यूं करके निशान मारती है वो, नाखून के निशान। सुबह सबको यकीन हो जाता है कि यहाँ पे कुछ है। अब वो जाते हैं उस पड़ोसन के पास कि क्या है ये, आपने हमें क्यों बोला था। और जब वो बताती है, वो ये बताती है करीब 70 साल पहले, 70 साल पहले यहाँ पे एक महिला रहा करती थी जिसके साथ रेप हुआ था, ठीक है, और उसको इसी वाली बिल्डिंग से ही, जो फर्स्ट फ्लोर है वहां से फेंक कर नीचे मार दिया गया था, और उसकी जो आत्मा अभी भी स्टिल वहीं पर घूमती है। यकीन
हो तो रहा था उनको, लेकिन इतना भी नहीं हो पा रहा था। वो कह रहे हैं लेकिन ये हमारे पीछे ही क्यों पड़ी है, और ये मतलब छोटी बेटी के पीछे ही क्यों पड़ी है। ये सोचने वाली बात है कि वो छोटी बेटी के पीछे ही पड़ी थी और किसी के पीछे नहीं पड़ी थी। वो बेटी को टारगेट करना चाह रही थी बस। वो ऐसा क्यों कर रही थी? इसका रीजन ये था, उसके पेट में एक छोटा सा बच्चा था, और जो कि उसको जब धक्का दिया गया, उसका जो बच्चा था मर गया। और वो नहीं चाहती थी कि जिसका भी सबसे छोटा बच्चा होता था, सबसे छोटी वो लड़की थी उनकी फैमिली में सिर्फ, इसलिए वो उसी को टारगेट कर रही थी, और सिर्फ उसी को ही टारगेट करती है। अब ये घर वाले सारे सोचते हैं कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, ये सारे सो रहे होते हैं। अब भाई ऑन द स्पॉट तो शिफ्टिंग हो नहीं सकती, कि ऑन द स्पॉट तो कोई बेसिक बातें कर नहीं सकते, रात को सो रहे होते हैं। और एकदम से अब रात को सारे डरे पड़े होते हैं कि कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। तो बेटी सो ही रही होती है, और मुझे नहीं, ये चीज़ मुझे थोड़ी लगी अनप्रिडिक्टेबल, कि एकदम से रात को बेटी उठती है और बेटी के मुंह पे खरोच के निशान, सिर्फ बेटी के मुंह पे, यहां पे खरोच के निशान। और बेटी क्या बोल रही होती है हंस हंस के, पता है? जा रहे हो यहां से, जाने नहीं दूंगी, ये मुझे चाहिए। अब वो सब बताते हैं कि देख, एक अब वो उसके अंदर आ चुकी होती है। इनको इतने टाइम से यकीन नहीं हो रहा था, वहां पे ये एक हफ्ता रुक गए, तो एक हफ्ते के अंदर उसने बहुत कुछ कर दिया। अब वो उनकी बेटी के अंदर वो जो होती है वो आ चुकी होती है। अब सोचने वाली बात ये थी कि वो आ तो चुकी होती है, लेकिन वो ऐसा क्यों करती है, मतलब कि उसी बेटी के अंदर आई और किसी के अंदर नहीं आ रही। सबका यही क्वेश्चन होगा इस वक्त, यार वो क्या करती है, वो हमेशा छोटे बच्चों को टारगेट करती है, क्योंकि उसको अपना जो भी पेट में उसके बच्चा था वो छोटा था, मतलब छोटा क्या, वो तो होने वाला था ना यार। लाइक आई थिंक, मुझे नहीं पता वो कितने मंथ की प्रेग्नेंट हो गई थी, बट वो बच्चा भी होने वाला था। वो उसी को टारगेट करती है जिसके सब छोटे बच्चे होते हैं। उनकी फैमिली में अगर वहाँ पे भी और कोई फैमिली भी रहने आए होते तो उसी को टारगेट करेगी जिनके सबसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो यहाँ तक होती है बात, वो टारगेट कर चुकी होती है। अब सुनने वाली बात यहाँ से है, तो उनको सब बताते हैं एक दूर पहाड़ी पे एक बाबा रहते हैं, ठीक है। एक बाबा रहते हैं, उनका नाम था नरमुद, ठीक है, नरमुद बाबा। तो वो जाती हैं, सब जाते हैं, ये सारे उधर ही जाते होते हैं कि बाबा के, सब कहते हैं कि बाबा के पास जाओ, बाबा ही कुछ कर सकते हैं इसको। तो ये वहाँ पे जाते हैं सारे के सारे नरमुद बाबा के पास। अब ये वहाँ जाके जैसे ही सारे पहुँचते हैं, जैसे ही वो लड़की के अंदर तो कुछ आ चुका ऑलरेडी, ठीक है। वो जैसे ही जाके ना पैर रखते हैं, नरमुद बाबा चिल्लाकर बोलते हैं, फिर से आ गई तू, क्या लेकर मानेगी। मतलब वो चिल्लाकर बोलते हैं, हाइपर सोचता, गुस्से के अंदर आ जाते हैं। मतलब ये चीज हो रही थी कॉन्टिन्यूसली, लेकिन उनको क्या लगा कि अब यार पड़ोसी हैं, पड़ोसी ऐसा बोलते रहते हैं, चल इग्नोर कर। तो बाबा बैठते हैं सामने, ठीक है। वो कहती है इसके अंदर से तो नहीं जाऊंगी मैं, जो मर्जी कर लो। उनकी बेटी चिल्लाकर बोलती है, मतलब छोटी वाली थी, इसके अंदर से तो तू नहीं निकाल सकता मुझे, वश में कर लिया इसको मैंने, वश में। तो मतलब बेटी एक तरफ से आवाज दे रही है, मुझे बचाओ मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। अच्छा हाँ, एक चीज और पीछे बताना चाहता हूँ, उनके पापा को उन्होंने वाली बात नहीं बताई थी। ये वाली पापा को बात पता लगी जब ये सब कुछ हो गया था। क्योंकि पापा को क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि पापा को बताती तो पापा वहां से वापस आ जाते, और ये उनकी सिर्फ वहां पे जो मेन इनकम अर्न करने वाले थे उनके पापा है, अंकित के, ठीक है। तो उस टाइम पे अंकित के ही थे, ठीक है, अंकित के ही पापा थे। उस टाइम तुम्हें पता है थोड़ा बहुत कोविड का सीन रह रहा था, तो आना थोड़ा मुश्किल हो जाता था कोविड के टाइम पे। तो वो कहती है मैं इसकी, मतलब वो जब कर रहे होते नरमुद बाबा, और नरमुद बाबा को वो उनके रियल नाम से पुकारती है। भाई हम तो नरमुद बाबा बोल रहे हैं, नरमुद बाबा का नाम आई थिंक मुझे याद नहीं है कि उसका क्या नाम था, बट उसको वो रियल नाम से बुलाती है, जो उसका रियल नाम था नरमुद बाबा का। भाई सोचने वाली बात की है कि मतलब वो उनसे अटैक कर चुकी थी पहले भी, ठीक है। तो कोई यकीन करने को उसके ऊपर तैयार नहीं होता भाई उस टाइम पे। वो अपनी तरफ से बोल रही थी, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। बच्ची तो थी यार वो, ठीक है, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। लेकिन जो बाकी सब थे वो एक तरफ से दूसरी आवाज़ आ रही है कि जाने नहीं दूंगी मैं, जाने नहीं दूंगी मैं, ये मुझे चाहिए। ऐसी ऐसी अंदर से आवाज़ें आ रही है भाई। तो अब सोचने वाली बात थी, ये वो बाबा के पैर में पड़ जाते हैं, उसके जो होते हैं सब, सारी पूरी फैमिली के, बाबा इसे बचा लो, हमारी एक ही बेटी है, एक लौती बेटी है हमारी पूरी फैमिली में, और कोई है भी नहीं, मतलब बाकी हमारे तो लड़के हैं, बेटी हमारी फैमिली में कोई भी नहीं है।
तो बाबा कहते हैं कि इसको बचा तो लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए पूरा हमें करना पड़ेगा, पूरा खबर वमन टाइप पूरा बनाना पड़ेगा। वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपने जो बनाना है वो बनाओ, लेकिन हमारी बेटी को बचा लो प्लीज़। तो बाबा क्रियाएँ शुरू करते हैं कुछ। तो बाबा क्रियाएँ शुरू करते क्रियाएँ शुरू करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको निकाल तो देते हैं, लेकिन बाबा एक शर्त कहते हैं कि अगर तुम्हें इससे बचना है तो आज रात्रि 9 बजे से पहले तुम्हें वहाँ से अपना सारा सामान घर खाली करके तुम्हें कहीं पे भी जाना होगा। तो वहाँ रुक गए तो ये तुम्हारा पूरी जड़ समेत तुम्हारी पूरी जो जितनी भी फैमिली है ना, सबको खा जाएगी। अब 9 बजे से पहले और उस टाइम दोपहर के 3 बज रहे हैं, मतलब 6 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें करनी है। मतलब 6 घंटे के अंदर कहाँ से कैसे हो पाएगी कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग। वो फटाफट से क्या करते हैं, अपने रिलेटिव को फ़ोन लगाते हैं। अब रिलेटिव भी क्या होते हैं, मना करना शुरू कर देते हैं। उनको भी थोड़ा डर हो जाता है, इसके अंदर कुछ है, हमारे अंदर हो गया तो हम तो ऐसी तैसी हो जाएगी भाई हमारी। तो फटाफट से फ़ोन लगाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, कहीं पे किराए का मकान ढूंढते हैं, ऑन द स्पॉट कहीं मिल जाए तो उनको ऑन द स्पॉट एक मकान मिल तो जाता है, लेकिन वो वहीं पे जाके शिफ्ट भी हो जाते हैं। तो अब तो देखा जाए तो अब तो उसकी बहन जो थी बिल्कुल अब सब कुछ ओके है, मतलब अब उसमें कुछ भी नहीं है, अब वो बिल्कुल ओके हो चुकी है, अब उसको मतलब कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। तो भाई इस कहानी से हमको ये समझ में आता है कि भाई अगर मतलब अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी है वो तुम्हें बोल रहा है ऐसी चीज़ें मत करो, तो तुम्हें उस चीज़ों को मान लेना चाहिए। हर कोई तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोच रहा होता, अच्छा ही सोच रहा होता है। तो भाई इतना मत किया करो कि मतलब अगर वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे 1-2 महीने से, और उन्होंने उसको चीज़ को इग्नोर करा और इतनी बड़ी चीज़ अपने साथ रख ली, इतनी बड़ी चीज़ उनके साथ हो गई, तो भाई कभी कभार इतनी बात मान लेनी चाहिए हमें अपने पड़ोसियों की। क्या पता वो सही बोल रहे हो। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस अगली एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।